Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are solving exercise number 13.4 of your chapter Surface Areas and Volumes. These chapters from your 10th Mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम. अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा एक्सरसाइज बेस है ऑन द फ्रस्टम जो हमने प्रीवियस लेक्चर के एंड में जो फॉर्मूलाज हमने 3 फॉर्मूलाज देखे थे. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो हमने देखा था, देन लैटरल जो लेंथ है यहाँ पर लैटरल फेस जो है उसका एल जो हम निकालते हैं. ओके, उसका भी जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो. सो फ्रस्टम ऑफ अ cone of a height 14 centimeters, the diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. So radii of upper and lower ends of glass are R1 is equal to 2 centimeter and R2 is equal to 1 centimeter respectively. Height of glass is equal to 14 centimeter. Capacity of glass is equal to क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर है 1/3 पाई एच इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई विथ R2. तो वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए. सो वी गेट 102 2/3 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स मतलब सर्कमफरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम. सो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन अपर सर्कमफरेंस ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू pi r1 इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. एंड लोअर सर्कमफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो पाई r2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो पाई r2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बन जाएगा. तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बन गई. सो वी हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 इन मल्टीप्लाई विथ एल. सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन 1 and 2 वी गेट कर्व सरफेस एरिया पाई R1 प्लस पाई R2 मल्टीप्लाई विथ एल. सो 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई विथ 4 वी गेट 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. The next one, a phase, the cap used by the Turks is shaped like the frustum of the cone if its radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the area of material used for making it. Okay, so यहाँ पर हमें क्या करना है, वॉल्यूम. तो यहाँ पर मटेरियल यूज कैसे निकालेंगे, सो टोटल एरिया ऑफ मटेरियल हमें यहाँ पर निकाला पड़ेगा. सो वी हैव R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट यहाँ पर L है 15 सेंटीमीटर. सो टोटल एरिया ऑफ द मटेरियल यूज इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ क्लोज टॉप. सो पाई एल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई विथ 15 इन ब्रैकेट 10 प्लस 4. सो 22/7 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो वी गेट 22/7 मल्टीप्लाई विथ 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. The next one, a container open from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of a height 16 centimeter with a radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and the 20 centimeter respectively. Okay, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि एक कंटेनर है. ठीक है, वो क्या है, ओपन है फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट. वो किससे बना है, मेटल शीट से, और वो ऊपर से ओपन है. ओके, सो ये फ्रस्टम के फॉर्म में है. तो फ्रस्टम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम का पता होना चाहिए, देन सरफेस एरिया का पता होना चाहिए. सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क which can completely fill the container at the rate of 20 per liter. Also find the cost. यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉस्ट भी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर हम अगर कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, सो टू यूज़ द मेक द कंटेनर इफ द कॉस्ट इज ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वी नीड टू बी टेक द पाई वैल्यू एज अ 3.14. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो रेडियस ऑफ द लोअर एंड R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ द अपर एंड R2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द फ्रस्टम H इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मतलब फ्रस्टम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई H/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई विथ R2.
वैल्यू जस्ट इंसर्ट करिए 3.14 मल्टीप्लाई विद 16/3, 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई विद 20, सो 3.14 मल्टीप्लाई विद 16/3, तो इन ब्रैकेट 64 प्लस 400 प्लस 160, तो वी गेट दिस वैल्यू, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो वी गेट 10.449 लीटर्स बिकॉज यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान में आपको क्या रखना है कि यहाँ पर 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है. सो 1000 लीटर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना है ये वैल्यू, ये 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब. सो 1/1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. एंड द नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ द मिल्क इज इक्वल टू 20 रुपीज़ है. टोटल कॉस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो 20 मल्टीप्लाई विद 10.449 वी गेट 208.98. सो स्लैंट हाइट यहाँ पर L इज इक्वल टू इन रूट R2 माइनस R1 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. सो वी गेट L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बकेट क्या हो जाएगा, पाई एल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2, तो 3.14 मल्टीप्लाई विद 20 इन ब्रैकेट 20 प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 3.14 मल्टीप्लाई विद 20 मल्टीप्लाई विद 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, वी गेट 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बेस एरिया ऑफ द बकेट pi R1 square is equal to 3.14 multiply with 8 multiply with 8, so we get 200.96 centimeter square. So metal sheet use यहाँ पर cross sectional area of the frustum plus base area of the bucket, तो 1758.4 centimeter square plus 200.96 centimeter square, we get 1959.36 centimeter square. So total cost of the metal sheet use 8 multiply with 1959.36 upon 100 is equal to 156.75. The next one, a metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree. अभी उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है एंड वर्टिकल एंगल कितना है 60 डिग्री. इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट ऑफ बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब यहाँ पर फ्रस्टम बना है. सो इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ अ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर. हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द वायर फाइंड आउट करना है. सो लेट R be the radius of the base of the cone and R be the radius of the upper end of the frustum. Then from the figure in triangle ABG, tan 30 is equal to क्या हो जाएगा, R upon AG. So 1/√3 is equal to R by 20. ऑलरेडी हमने ये जो कंसेप्ट है tan 30 ये कहाँ पर लर्न किया है, करेक्ट ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने लर्न किया था. सो R इज इक्वल टू 20/√3, मतलब 20√3/3 यहाँ पर आ गया. सो इन ट्रायंगल ADF tan 30 इज इक्वल टू R by AF, सो 1/√3 इज इक्वल टू R upon 10. सो R इज इक्वल टू 10/√3 सेंटीमीटर, सो 10√3/3 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया. Then height of the frustum H is equal to 10 centimeter. Volume of metal used in frustum is equal to क्या फॉर्मूला यूज करना है, 1/3 पाई एच इन ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, मतलब ये R स्क्वायर देन ये R स्क्वायर प्लस R मल्टीप्लाई विथ R. ओके, तो ये है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. ये फॉर्मूला जस्ट देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू ही तो फाइंड आउट किया, बाकी कुछ नहीं. फॉर्मूला में वैल्यू इंसर्ट करना है, बाकी कुछ नहीं. कैलकुलेशन करने के बाद वी गेट 7000/9 पाई सेंटीमीटर क्यूब. Now radius of wire is equal to 1/32 centimeters. So let L be the length of wire, then volume of cylindrical wire is equal to volume of metal used in frustum. So pi in bracket 1/32 square multiply with L is equal to 7000/9 pi. So L is equal to what we get, 7000 multiply with 32 multiply with 32 upon 9. So we get 7168000 upon 9. तो यहाँ पर आ जाता है ये वैल्यू 7964.4 मीटर्स. तो यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज 13.4 एंड हुई. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.